क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M, है ना। आपको इन फिगर्स में, ये चार फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये डिसाइड करना है कि जो L लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखिए, एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी क्या होगी वो प्रॉपर्टी समझ लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट में वही प्रॉपर्टी लगने वाली है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, मान लीजिए ये L लाइन है और ये M लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो इंटीरियर अप एंगल्स होते हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए और ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ना। ये दोनों, मान लीजिए ये X है और ये Y है, तो ये एंगल X और एंगल Y इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि अंदर बने हुए हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ना। समझ में आ रहा है? ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, इसके अंदर बने हुए हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। दोनों इंटीरियर एंगल्स भी हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of transversal, उनका जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अगर कब है? जब ये L और M पैरेलल हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर L और M पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम इन चारों फिगर्स को डिसाइड करने में कि L इज पैरेलल टू M और नॉट। देखिए फिगर नंबर 1, ठीक है। फिगर नंबर 1, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। इस तरीके से ये N है, ये L है और ये M है। आपको L और M को डिसाइड करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। और क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है 126 डिग्री का और ये एंगल गिवन है 44 डिग्री का, ठीक है ना। अगर ये L और M पैरेलल होंगे तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चेक करिए, 126 प्लस 44 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 और 6 10 हो गया, तो 4 में 1 गया, जुड़ गया, तो 5 प्लस 2 7 और 1 170 डिग्री के बराबर आया। क्या इसका सम 180 डिग्री के बराबर है? नहीं है। इट मींस L इज नॉट पैरेलल टू M। L M के पैरेलल नहीं है। रीजन? ये रीजन लिख लीजिए, है ना। ये रीजन लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट में फिगर कुछ इस तरीके का गिवन है। ये फिगर है, ये एंगल 75 डिग्री का है और ये भी एंगल आपको गिवन है कि ये भी 75 डिग्री का है। ये L लाइन है, ये M लाइन है और ये N है, ठीक है। तो जरा बताएं आप मुझे कि ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एंगल, ये इस तरीके से है कुछ, ये 75 डिग्री होगा तो ये भी 75 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। ये भी एंगल कितना हो गया? 75 डिग्री का। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर ये लाइन L और M पैरेलल होगी तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये N जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये दोनों एंगल बने हुए हैं और इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री आप करेंगे, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो इसका मतलब कि L इज नॉट पैरेलल टू M, है ना। L M के पैरेलल नहीं है। अगर L M के पैरेलल होता तो इसका सम क्या आता? 180 डिग्री के बराबर। आप यही सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री,
उस केस में क्या होता है, एल जो होगा एम के पैरेलल होगा। ठीक है, ये जब फुलफिल होगा तभी एल एम के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां भी फुलफिल नहीं हो रहा तो एल एम के पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे फिगर गिवन है आपको, इस तरीके से फिगर गिवन है। ये एंगल गिवन है 57 डिग्री और ये एंगल आपको गिवन है 123 डिग्रीज। ये लाइन L है और ये M है, ये N है ना। अच्छा, ये 57 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, देखिए ऐसा है ये 57 डिग्री है तो ये भी 57 डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 57 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तब तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 7 और 3 10, 5 1 6 हो गया और 2 8 और 1 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब कि L इज पैरेलल टू M, है ना, L M के पैरेलल है। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, दैट्स व्हाई L इज पैरेलल टू M। क्लियर। एक लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिए, क्या फोर्थ पार्ट कह रहे हैं, फिगर कैसा है, कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, ये है 98 डिग्री, ये 72 डिग्री है, ये लाइन L है, ये M है और ये N है। ठीक है, अब ये 72 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 72 डिग्री का ये भी हो गया, है ना। देखिए ये एंगल 72 डिग्री तो ये भी 72 डिग्री होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब अगर L और M पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो 98 डिग्री प्लस 172 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 2 और 8 10 हो गया, 1 कैरी कर दिया, है ना, 1 कैरी किया तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, 8, है ना, 8 2 और 8 10, 1 कैरी किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 प्लस 1 8, 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। तो ये 170 डिग्री के बराबर है, मतलब L इज नॉट पैरेलल टू M, है ना। रीजन, क्या रीजन होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। क्लियर है। एक प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, जहां पे अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तभी ये दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। अगर पैरेलल है तो सम 180 डिग्री होगा, अगर सम 180 डिग्री है तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।